राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पंडित राघवेंद्र द्विवेदी। आज हम आप लोगों को कपूर से होने वाले ऐसे 5 फायदे बताने वाला हूं जिनको करके आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपने घर के अंधकारमयी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं और प्रकाश भरी सकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर ले आ सकते हैं। आप पे दैव और देवी दोनों कृपा मिलेगी आपको, और आपका मन और चित्त दोनों प्रसन्न रहेंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले कपूर से होने वाले आप लोगों को मैं फ़ायदे बताता हूँ। दोस्तों, कपूर की बात की जाए तो जिसकी आरती के बिना पूजा अधूरी मानी गई है, जो देवी देवताओं को अति प्रिय है, और कपूर हर एक शुभ काम में जरूर प्रयोग किया जाता है। कपूर की शक्ति, इसकी सुगंध एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है और आपको एक नया काम सोचने की और नए काम से जो प्रेरणा मिलती है वो चीज़ देती है। आपको एक नई चेतना महसूस होती है आपके अंदर। जैसे कि अगर आप कहीं अंधेरे में बैठे हो, ठीक है, और एकाएक आपके जीवन में उजाला आ जाए तो आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह कपूर है। कपूर की सुगंध और कपूर से होने वाली जो हम प्रयोग करते हैं उससे हमारे जो अंदर ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे अंदर तांत्रिक प्रयोग किया हुआ है, या हमारे घर में कोई दोष है, या हमारे पितृ नाराज हैं, लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमारी कुछ बचत नहीं होती। ऐसी बहुत सारी अगर आपके अंदर समस्याएं हैं आपके घर में, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो आप एक कपूर का प्रयोग कीजिए। आप ऐसा क्या करें कि भीमसेनी कपूर ले आइए। कपूर असली होना चाहिए। जो आप किसी भी पंसारी की दुकान में जाएंगे और कहेंगे मुझे भीमसेनी कपूर दो, तो कपूर वो बहुत प्लेन नहीं होता, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ टाइप का होता है, उसको ले आइए। क्योंकि शुद्धता बहुत मायने रखती है, शुद्ध चीज़ होना चाहिए उपाय और टोटकों में। तो भीमसेनी कपूर ले आइए और उसको सुबह शाम आप अपने घर में जलाइए, और इस मात्रा में जलाइए कि थोड़ी देर वो जले, ताकि उसकी जो लौ है, उसका जो धुआं है, वो आपके घर के अंदर हो सके तो किसी चम्मच या प्लेट या कटोरी में लेकर के पूरे घर में अंदर घुमा देते हैं। सुबह शाम आप ये उपाय करते हैं। ये उपाय आप 1 हफ्ता लगातार करिए, और करने के बाद 1 हफ्ते के बाद आप छोड़ दीजिए, उसको पड़ा रहे। उसके बाद फिर आप जब महीना पूरा हो जाए, दूसरे महीने फिर आप 1 हफ्ता इसको लगातार करिए, हफ्ते हफ्ते करिए, और देखिए कुछ ही दिनों में आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है, और हमारे घर में जो भी कुछ काम उल्टा सीधा हो रहे थे वो लगता है कि अब बहुत अच्छे चालू हो गए हैं, काम बनने लगे हैं। और दूसरा उपाय आप लोगों को बताते हैं। आप अपने घर की जो यानी गलत ऊर्जा, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, उसका अगर आपको प्रवाह हो गया है, आपको ऐसा लगने लगा है कि यार हमारे घर के अंदर कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, तो आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा कपूर ले आइए और थोड़ा सा गूगल ले लीजिए, और उसमें जटामासी, ये 3 चीज़ें आप ले लो। ले करके एक मिट्टी की बर्तन ले लो, जिसको हम लोग दियाली बोलते हैं, प्याली बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, दीवा होता। उसमें आप सबसे नीचे पहले कपूर रखिए। कपूर के ऊपर गूगल और जटामासी रख करके उसमें आग लगा दो, और आग लगा करके उसको आप, उस धुआं जो होगा, धुआं टाइप का कपूर जलेगा और वो धुआं टाइप का करेगा, उसको पूरे घर के अंदर आप घुमा दो, ठीक है। और ये प्रयोग आपको एतवार के दिन करना है। एतवार और मंगलवार 2 दिन आप इसको कर सकते हैं। पूरे घर के अंदर घुमा दो, और घर के अंदर घुमाने के बाद उसको फिर छींटे मार दो। ये आपको गौधेरी बेला में शाम के वक्त भी करना है। शाम के समय उपाय किया जाता, सुबह और दिन में नहीं किया जाता। गौधेरी बेला न सुबह हो न शाम हो, उसको हम गौधेरी बेला कहते हैं, ठीक है। अब गौधेरी के बेला का मतलब ये होता है जब कन्हैया जी गायें चरा करके वापस आते थे, उस समय की बात है, तो उसको गौधेरी बेला कहा करते थे कि अब घरें गौवें जो हैं वो घरों को जा रही। चलो इस पे हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो आप गौधेरी बेला में उसको ये उपाय करें, और करने के बाद आप अपने घर में पानी के छींटे मार दें पूरे घर में। देख लेना, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा और आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। अगर आपके घर के अंदर क्लेश है, बीमारी है, परेशानी है, पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगता, शरीर भारी भारी रहता है, तो आप क्या करें, घर के मुख्य द्वार पर, आपका जो घर का मुख्य द्वार है वही मेन माना गया, क्योंकि कोई भी आता है तो घर के मेन द्वार से ही आता है, ठीक है। तो मेन द्वार के बाद जो दहलीज पड़ता है, ठीक है, जैसे हमारा जो मेन गेट हुआ, मेन गेट के बाद जो भी आपने कमरा कुछ भी बना रखा है, तो हम उसको दहलीज, हम लोग उसे बोला करते थे, पहले के ज़माने में दहलीज कहा करते थे। तो आप ऐसा करिए कि एक कटोरी में जल ले लीजिए, और जल लेकर के उसमें थोड़ा सा कपूर लेकर के उसको घोल लें,
और घोल करके अपने दहलीज पे सुबह शाम पानी का छींटा मारें। इधर एक बार मार दो, एक बार इधर मार दो, फिर इधर इधर, 2 बार इधर 2 बार इधर, पानी का छींटा आप सुबह शाम मारिए 1 हफ्ता। आपके घर के अंदर से ये भी जो चीज़ें आपको महसूस हो रही थी, घर में बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही थी, कोई ना कोई बीमारी बना रहता था, वो सारी चीज़ें आपको दूर चली जाएंगी। और अगला उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहता हो, आपको कमज़ोरी फील होती हो, आपका शादी ना हो रही हो, आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हों, लोग फालतू केस में आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हों, ऐसे आपको बहुत सारी यानी दिक्कतें हों, तो आपको करना क्या है, आपको एक कपूर का तेल ले आइए और उस कपूर को तेल ले आ करके आप सुबह शाम 1 बूंद डाल करके और 1 महीने लगातार आप स्नान करिए। जब भी स्नान करें, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, 1 बूंद उस पानी में आप कपूर का तेल डाल लें। निश्चित ही आपके शत्रु नाश होंगे, आपकी बीमारी नाश होगी, आपकी टेंशन दूर चली जाएगी, आपकी बहुत सारी यानी परेशानियां दूर होंगी। और अगला उपाय जो बहुत ही खास उपाय है, उसको आप लोग मिस नहीं करना, ध्यान से सुनना। अगर हमारे आपस में रिश्ते खराब हो रहे हैं, रिश्तों में खटास आ रही है, तो उसको दूर करने का क्या उपाय है। आपस में हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो भाई बहन हो या सास बहू हो, कुछ भी हो, रिश्ते आपस में ख़राब चल रहे हैं। लेकिन जब रिश्ते ख़राब हो जाते हैं तो उसमें से एक को पछतावा होता है, लेकिन दूसरे को नहीं होता है। एक तो सोचता है कि हमारे रिश्ते सुलझ जाएं, पति पत्नी में है तो पति सोचता है कि रिश्ते बन जाएं, लेकिन पत्नी नहीं चाह रही है, पत्नी चाह रहा है तो पति नहीं चाह रहा। तो जो व्यक्ति चाह रहा है वो 1 पान का पत्ता ले और उसमें 2 कपूर की डलियाँ रख ले, 2 कपूर रख करके उसका बीरा बना ले। और बीरा बना करके अगर पति पत्नी है, दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं, तो बिस्तर में सिरहाने आप लोग रख लीजिए और उसको 2-4 दिन रखे रहिए। देखिए उसका प्रभाव पड़ने लगेगा, आपस में प्रेम मिठास होने लगेगी। या सास बहू है, सास चाह रही है मेरी बहू मेरे से खुश रहे, तो बहू के सिरहाने रख दे और रख करके प्रेयर करे कि हमारे रिश्ते आपस में बढ़िया हो जाएं। या बहू चाह रही है, सास नाराज है, सास को मनाना चाहती है, तो बहू उसको पान का बीड़ा बना करके 2 कपूर की टिकिया रख करके सास के सिरहाने रख दे और प्रार्थना करे प्रभु से कि हमारे रिश्तों में जो खटास आ गई है, जो दूरियां हैं वो सही हो जाएं। और 3-4 दिन 5 दिन पड़ा रहे, जब आपको लगे कि हाँ कुछ मिठास आ गई है, तो उसको निकाल करके और बाहर 2 दिन और रखा रहने दो, ताकि वो पान का पत्ता सूख जाए, कपूर सूख जाए। तो आप उसको किसी बर्तन में रख करके, मिट्टी की प्याली में रख करके आप उसे जला दें। और उसके साथ ही वो जो अंदर ऐसी फीलिंग आप ले आइए, ऐसा सोचिए कि हमारे अंदर जो खटास पैदा हो गई थी, जो मनमुटाव हो गया था, वो इसमें जल के खाक हो गया है। और देख लेना आपके अंदर वो प्रेम का प्रवाह होगा। अगर आप इसको दोबारा भी करना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं एक बार हम और करेंगे, तो दोबारा भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी इस पर नहीं है। ऐसे ही अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर कुछ जानकारी लेना है या कोई हमारे से गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखना। राधे राधे।